बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 10 जुलाई है। पाकिस्तान में अच्छी खबरें क्या हो सकती हैं। बड़ी हैरत की बात है जब ये खबरें लगती हैं कि जी पाकिस्तान की मैशियत के लिए अच्छी खबर आ गई। अभी कुछ दिन पहले जो है वो ये सिचुएशन बनी हुई थी कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो बड़े ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया है वो ये खबरें दे रहा था कि जी पाकिस्तान किसी भी टाइम पर डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और हमारा मीडिया ये कह रहा था, समेत हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। बहरहाल ख़ैर, अगर IMF हमारे ऊपर ये मेहरबानी ना करता 3 अरब डॉलर वाली, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाना था। और फिर इन्होंने बाद में ये कहना था कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट हो गया पाकिस्तान। और दुनिया के बड़े मुल्क हैं जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं, जैसे कि जरदारी साहब कहते थे कि जापान भी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट होने के खतरे थे, अमेरिका को भी कुछ अरसा पहले जो है। तो कोई बात नहीं, फिर इन्होंने इस उसके ऊपर नैरेटिव पर आ जाना था कि कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट भी हो गया तो हम दोबारा से इस मुल्क को जो है वो खड़ा करेंगे। तो इनके लिए जो है कोई मसला नहीं है। तो पाकिस्तान में अब अच्छी खबर क्या आई है वो आपके सामने रखेंगे। फिर आज डॉक्टर रिजवान साहब के हवाले से कुछ बात करेंगे, जिन्होंने सलमान शहबाज साहब और वज़ीर आज़म जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनके मनी लॉन्ड्रिंग केस में सारी तहकीकात की थी और सारा इस केस को वही देख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उन्हीं के अंडर थे, डायरेक्टर थे वो बाकायदा डॉक्टर रिजवान साहब। उन्होंने सारे इस केस को हैंडल किया था और बाद में उनका जिस तरह पुरस्कार एक कत्ल हुआ और उनकी शहादत हुई, वो जो है आज उस केस के हवाले से बड़ी खबर आई है कि सलमान शहबाज साहब जो है उनको बाइज़्ज़त तौर के ऊपर बरी कर दिया गया है। अब सलमान शहबाज साहब बाइज़्ज़त तौर के ऊपर बरी हो चुके हैं और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल के बारे में भी कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, उनकी जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सलमान शहबाज साहब को जी लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज साहब को और इनके समेत दीगर कुछ और लोग भी थे, उनको बरियत की दरखास्तें मंजूर करते हुए इन सब को बरी करने का हुक्म सादर कर दिया और हुक्म सुना दिया और कहा कि जी सलमान शहबाज साहब तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कोई मसला नहीं है। जब इनके वालिद मोहतरम, जिनके ऊपर एक दिन बाद फर्द जुर्म आयद होनी थी, 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो सलमान शहबाज तो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं है, तो फिर इनको क्यों हम जेल में डालेंगे। तो उनको भी बाइज़्ज़त तौर के ऊपर बरी कर दिया गया। अब इस फैसले के आने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि क्या दोबारा कोई भी पाकिस्तान का मुलाजिम, ख़ास तौर पे जो FIA, जो एंटी करप्शन टीम का हिस्सा होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या कभी इस नहज के ऊपर जाएँगे कि इतने बड़े बंदे के खिलाफ जो है कोई सबूत इकट्ठे कर सकें, या वो इस तरह की जुर्रत करेंगे कि कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया और वो किसी बड़े बंदे के खिलाफ जो है वो ओरिजिनल उसके ऊपर जो है सबूत इकट्ठे करें और अपनी जान को जो है वो खतरे में डालें और कहें कि जी मैं पाकिस्तान के लिए बेहतरी करूँगा और मैं पाकिस्तानी कौम के लिए जो बंदे के सामने खड़ा हो जाऊँगा और इस निज़ाम के सामने खड़ा हो जाऊँगा। तो आज इस केस में सलमान शहबाज साहब के बरी होने के बाद जितने भी ऐसे ऑफिसर्स जो ईमानदारी के उसके ऊपर चलते हैं और कहते हैं कि जी हम ईमानदार रहकर जो है अपनी सारी जो सर्विसेज हैं उनको पूरा करेंगे और हम अदारे के लिए जो है कुछ मेहनत करेंगे, आज उन सब ने ये ज़रूर सोचा होगा कि यार देखा, अगर ये बंदा जो है पीछे हट जाता केस से डॉक्टर रिजवान साहब, तो आज अपने बच्चों के साथ तो होता ना। तो ये बहरहाल ये पाकिस्तान है जी। इसी तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं। राजा साहब जो कि हमारे इस टाइम के स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनका भी एक केस था ऐसे ही, राजा रेंटल केस के नाम से मशहूर हुए थे और वो अभी तक जो है केस बहरहाल चलता जा रहा है। तो खैर उस केस में भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे नैब के, उनके साथ भी जो है कुछ इसी तरह के मामलात हुए थे और उनकी जो लाश है वो कमरे से लटकी हुई मिली थी, कमरे में लटकी हुई मिली थी। तो बहरहाल खैर, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे आज कि भाई ये इस तरह की जितने भी केसेस हैं ना, या तो इनको देखो ही ना, और अगर तुम्हें लगाया भी जाता है इनकी तफ्तीश के लिए, इन केसेस में तुम्हारे ऑफिसर जो हैं वो कहते हैं कि जी तफ्तीश करो, तो बस जैसे तुम्हें हुक्म आए और जिस तरह की तफ्तीश जो है पहले पाकिस्तान में होती रही है वैसी तफ्तीश करनी है। कोई बड़ा कदम नहीं उठाना और कोई बहुत बड़े जिहादी बन के नहीं दिखाना, वरना अपने बच्चों को हमेशा के लिए रोता छोड़कर जो है वो जाना पड़ेगा। तो बहरहाल खैर, ये एक जी खबर थी, आज की सबसे अहम खबर है, हमने कहा आपके सामने रख दें। वैसे मीडिया के ऊपर नहीं चल रही है और मीडिया के लिए, पाकिस्तानी मीडिया मेन स्ट्रीम जो है उसके लिए कोई अहम खबर नहीं है और ना ही उनको ऑर्डर है इस खबर को चलाने का। इमरान खान साहब भी जी आज अदालतों में पेश हुए हैं और तकरीबन 11 से 15 मुकदमात में इमरान खान साहब आज हाजिर हुए हैं और 11 मुकदमात में आज इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत जो है 19 जुलाई तक उसमें तोसी कर दी गई है।
कल जो है इमरान खान साहब बनी गाला पहुंच गए थे, क्योंकि आज उन्होंने अदालतों में पेश होना था। और कल जब उनका एक क्लिप आया बनी गाल में वॉक करते हुए, और फिर रात को एक और उनका क्लिप आया 10 सेकंड का, उसके बाद हमारे मीडिया में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा कोहराम मचा कि इमरान खान वहाँ पहुँचे हैं, पता नहीं क्या बात हुई है, कोई नई स्ट्रेटजी है, कोई क्या है। बहरहाल उन्होंने आज सुबह अदालतों में पेश होना था, तो इसलिए वो जो है रात को वहाँ पहुँच गया कि एक रात सो लूँगा और फिर वापस जमान पार्क में भी आना है। वो भी इंसान ही है, एक सुबह बंदा निकला है, फिर सारे दिन अदालतों में पेश होता है, फिर दोबारा उसने लाहौर जमान बाग पहुंचना है, तो वो इसलिए जो है रात को ही बनी गाला पहुंच गए। फिर खैर वहाँ उन्होंने लोगों से बात भी की और उन्होंने कहा कि जी अब वक्त तो थोड़ा ही रह गया इलेक्शन में, और इन्होंने जो जुल्म और सितम किया है, और ये सोच रहे थे कि शायद हमारा वोट बैंक जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन हमारा वोट बैंक जो है वो मजीद बढ़ गया है, और अब इलेक्शन होंगे तो इन सबको पता लग जाएगा। और ये बात वाकई सही है जी कि इमरान खान साहब का जो वोटर है वो साइलेंट तो बेशक हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब के वोटर में बहुत हद तक इजाफा हो गया है। और अब जब इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा कि वोटर जो हैं वो किस तरह निकलते हैं और कैसे वोट डालते हैं। और अब ये भी नहीं हो सकेगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाने हैं और इलेक्शन में धांधली होगी, क्योंकि पाकिस्तान को ये वाज़ेह मैसेज जो है वो दिया गया है कुछ हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से कि जी ये जो इलेक्शन में धांधली और इलेक्शन में सेटिंग करने की कोशिश आप लोग हमेशा से करते हैं, अब इसको बंद कर दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ताकि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो सियासी निज़ाम है, इसमें इस्तेहकाम आए, ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सके। अब तजर्बे करना बंद कर दें। तो अब जो सूरत हाल बनी हुई है, तमाम इदारों को और तमाम जो बाहर के खास स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उन सबको पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो इमरान खान की हुकूमत बनेगी, और अगर इलेक्शन में धांधली होगी और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी चलेगी तो फिर यही लोग हुकूमत करेंगे। तो अब ये बड़ा इम्तिहान है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि वो किस तरफ खड़ी होती है इन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने आज मुल्क को यहाँ पहुँचा दिया है, या फिर एक ऐसे बंदे के साथ खड़ी होती है जिसने 3.5 साल में कोविड होने के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो सुपर गियर में लेके चला और दुनिया के अदारों ने तारीफ की, तो उसके ऊपर जो है ट्रस्ट करते हैं। देखते हैं, ये बड़ा एक अहम जो है वो अब क्वेश्चन मार्क है हमारे अदारों के ऊपर। देखते हैं कि वो किस करवट जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब को भी जी आज अदालत में पेश किया गया। उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि जी जेल में बी क्लास की सहूलियात देने का कहा गया था अदालत की तरफ से, लेकिन तस्वीरें खींचने के लिए लगा देते हैं एसी और बाकी सारी चीज़ें रख देते हैं। जब तस्वीरें खींच लेते हैं तो दोबारा सारी चीज़ें जो है वो उठा कर ले जाते हैं। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मेरे पाँव जो हैं वो सूज चुके हैं, तो मुझे जो है वो किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, या कम अज़ कम मुझे बी क्लास तो जो है वो फ़राहम की जाए। परवेज़ इलाही साहब की बड़ी हिम्मत है वैसे, इनको लेकर जो है बड़े क्वेश्चन मार्क थे। जब असम्बलियाँ तोड़ने की बातें होती थी तो ये कहा जाता था कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने असम्बलियाँ भी तोड़ी। और जब इनको अरेस्ट किया गया तब भी ये बातें हुई कि जी परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा दिन जेल में नहीं रह पाएंगे और ये दोबारा जो है ऐलान कर देंगे या वापस चले जाएंगे या इमरान खान को छोड़ने का ऐलान कर देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की हिम्मत को सलाम है, ख़ास तौर पर उन सारे सियासतदानों को जो 2-2 दिन भी जेल में बर्दाश्त नहीं कर पाए। इमरान इस्माइल साहब जैसे, अली जैदी साहब जैसे, फवाद चौधरी साहब जैसे, और जो हैं वो साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी और मैसेजेस कर दिए, ट्वीट्स कर दिए कि जी हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की हिम्मत को सलाम है कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद, इतने अलील होने के बावजूद वो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हैं। तो ये सूरत हाल है। पीडीएम में लड़ाई जी शुरू हो चुकी है और ये हंडिया जो है बीच चौराहे में फूटने वाली है, और अब इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। बहुत अच्छे दिन आएंगे जी और लाजमी आएंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।